साथियों, कई सारे कमेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर कई उथल-पुथल, चर्चाएं, बयानबाजी के अलावा काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो हमने सोचा इस उन्वान पर कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कमेंट करने से पहले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी राय ज़रूर दीजिए। SD24 को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन सही मान्यवरों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया। मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर कई बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर किया, कोई कहता है घुटनों में दर्द है, कोई कह रहा है मुफ्ती साहब को फंसाया गया है, कोई कह रहा है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि भारत में मुसलमानों पर ना पुलिस जुल्म कर रही है, ना सरकार जुल्म कर रही है और ना कोई और। भारत में मुसलमान खुद अपने आप पर जुल्म कर रहा है। आइए जानते हैं एक एक नुक्ता। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, सिस्टम अपना काम कर रहा है। बस अफसोस इस बात का है कि मुस्लिम अपना काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जहां चींटी का पहाड़ बनाया जाता हो वहां हिकमत काम आती है, ना कि जज्बात। मौलाना कलीम सिद्दीकी हो या कमर गनी, मौलाना उमर गौतम हो या कासमी, चींटी का पहाड़ बनाकर ही फंसाया गया है। इस माहौल में उमर खालिद की जमानत याचिका को 2 साल में 14 बार टाल दिया गया। शर्जिल इमाम पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, सालों से जेल में बंद है। आपको क्या लगता है सजा याफ्ता बाबा राम रहीम को कई बार पैरोल मिल सकती है तो आपको भी मिलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैकड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के 15, 20, 25 साल जेलों में बिताए, फिर सम्मानित अदालत ने यह कहते हुए रिहा कर दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। मौलाना कलीम सिद्दीकी, कमर गनी, मौलाना उमर गौतम, मौलाना कासमी की गिरफ्तारी और कोरोना में एक जमात को जिम्मेदार बताकर FIR किए जाने के बाद एक तबका स्टेज पर जश्न मना रहा था, शेरो शायरी पढ़ रहा था, मिठाइयां बांट रहा था। गौर करने वाली बात यह भी है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के गिरफ्तारी पर ऐसा कोई तबका या फिरका नहीं है जिसने स्टेज पर जश्न मनाया या खुशियां मनाई हो। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो कुत्तों वाला बयान दिया, उन 2 FIR में उन्हें जमानत मिल गई है। अब जिस वजह से पुलिस कस्टडी में है वो भी मुसलमानों की गद्दारी का ही नतीजा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी के ही फिरके के लोगों ने FIR की, जिसकी वजह से मौलाना अज़हरी का आसानी से रिहा होना मुश्किल बताया जा रहा है। सलमान अज़हरी के खिलाफ टेरर फंडिंग को लेकर जांच चल रही है। अब हम दूसरे पहलू पर बात करते हैं। मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। अब तक ये बहुत गुलामी के दौर में गुजरते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है। अब हम दूसरे पहलू पर बात करते हैं। खुद मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कहा था कि मुसलमानों को सियासी शऊर पैदा कर लेना चाहिए, लेकिन खुद मुफ्ती साहब सियासी शऊर से हजारों मील दूर नजर आ रहे हैं। इससे पहले गिरफ्तार हुए मौलाना भी सियासी शऊर से हजारों मील दूर थे और मुसलमानों में सियासी शऊर की कमी के लिए भी उलेमा ही जिम्मेदार है। दीनी एतबार से मैं हर फिरके के उलेमाओं की तहे दिल से इज्जत व एहतारम करती हूँ, लेकिन उनसे एक शिकायत है। हमारे उलेमाओं ने हमें ज़मीन के नीचे के अजाब, आसमान के ऊपर के हालात तो बता दिए, लेकिन रब्बना अतैना फिद दुनिया नहीं समझाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया, हालांकि फ़िरौन के पास उन्हें बार बार ये ताकीद करते हुए भेजा था कि एहतराम से बात की जाए, यानी बदतमीज़ी, बदजुबानी से बचा जाए। फ़िरौन का बनी इज़राइल पर इतना जुल्म था कि सुनने पर रोंगटे खड़े हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम के खुदाओं से बगावत की, लेकिन कई सारे हिकमतों के साथ तब्दीली लेकर आए और अपनी कौम को शिर्क से निजात दिलाई। नूह अलैहिस्सलाम उस कौम के 60-900 साल तक रहे जहां उनके जान को पल पल खतरा रहा, लेकिन हिकमत के बलबूते उस कौम से अपने उम्मतियों को निजात दिलाई, जिसके लिए एक नाव बनाने में सैकड़ों साल तक मेहनत की। ऐसे कई वाक़ये हैं और इस इतिहास को हमने मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसे उलेमाओं से ही सुना। हमारे नबियों ने माहौल और हालात देखते हुए मुल्क छोड़ दिया। इतने बुरे हालात तो है नहीं, क्या हम बदतमीज़ी, बदजुबानी करना नहीं छोड़ सकते? हमारे कहने का मतलब ये है कि जज्बाती तकरीरों से इनकलाब नहीं आता और ना ही शेर पढ़कर अल्लाह अकबर के नारे लगाने से आता है। अब जानते हैं भारत में मुसलमानों के ऐसे हालात का जिम्मेदार कौन है। शरीयत में लिखा है कि जुमे के खुतबे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जुमे के खुतबे में जब पहली दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे तो ये बात करते थे कि मदीने के गली कूचों में क्या बात हो रही है।
कौन सा दुश्मन हम पर हमलावर होना चाहता है, किसने हमारी इक्तिसादियात को नुकसान पहुंचाने की बात की है, कौन हमारी मुखालफत करने के लिए आगे बढ़ता है, किसको कैसे रोका जाएगा, मुसलमानों को माशी तौर पर कौन सी तंगी है, हमारी तालीम का निजाम किस जगह और बढ़ाना चाहिए, कहां मुबल्लिग और बेचने हैं। ये पहले खुतबे की बातें जब बैठ के दोबारा उठते थे तो फरमाते थे नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, गुनाह। और मुल्क में जो बेईमानियां राइज कर दी गई हैं, मैं देख रहा हूँ हुकूमत भी बेईमानी करने का काम कर रही है, हुकूमत के दबाव में कोर्ट भी बेईमानी करने का काम कर रही है, और कोर्ट में भी फैसले कानून के मुताबिक नहीं हो रहे बल्कि आस्था के आधार पर फैसला किया जा रहा है। गौरतलब हो कि पिछले साल TRT वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क ने एक सर्वे में खुलासा किया था कि सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा पोस्ट 8,71,348 इंडिया में होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जहां हर दिन 2,89,247 पोस्ट होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन, जहां हर दिन मुसलमानों के खिलाफ 1,96,376 पोस्ट होते हैं। ऐसे माहौल में आपको कुत्ते के दौर वाले शेर पढ़ने से जेल तो क्या फांसी भी हो सकती है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां कई जाति धर्म के लोग रहते हैं। इसी के साथ हमारे देश में कई सारी मजहबी तंजीमें यानी संगठन भी है जो अपने कौम के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। भारत में जितने भी संगठन हैं उन्होंने अपने अपने मजहब को अपने कौम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने कौम को मजहबी और सियासी तौर पर मजबूत बनाने के साथ साथ फाइनेंशियली भी मजबूत बनाया। मजहबी तौर से देखा जाए तो भारत में मुसलमान दूसरे नंबर पर तकरीबन 30 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। मुसलमानों की तंजीमें भी बहुत पुरानी हैं। बावजूद इसके मुसलमानों के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहा है। मुसलमान सियासी, मजहबी और फाइनेंशियली यानी हर तरह से कमज़ोर दिखाई देता है। मुस्लिम नौजवानों की हर दिन कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग होती जा रही है। साथ ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कौम की बच्चियां मुर्तद होती जा रही है। इन सब का जिम्मेदार कौन? हिंदुओं ने अपना संगठन RSS 1925 में बनाया। आज पूरे 99 साल हो चुके हैं। RSS हिंदुओं का ईमानदार संगठन है। RSS ने अपने कौम तक अपना मजहब पहुंचाया, अपना एजेंडा पहुंचाया। 99 साल से लगातार मेहनत की। RSS के लोगों में अपनी कौम के लिए ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। आज RSS मजहबी और सियासी हैसियत से देश का सबसे बड़ा और अपने कौम के लिए सबसे ईमानदार संगठन है। मुसलमानों के संगठन RSS से पुराने हैं। मुसलमानों की आइडियोलॉजी ईमानदारी से चूर चूर है। फिर मुस्लिम संगठनों को अपनी कौम से ईमानदारी करने से किसने रोका? अपने कौम तक दीन पहुंचाने से किसने रोका? कौम तक दीन और दुनिया का इल्म पहुंचाने से किसने रोका? आज भारत में मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हो चुके हैं। आज मुसलमान 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। हर साल करोड़ों अरबों रुपए जकात का पैसा निकलता है, कहाँ जाता है पता नहीं। अरब मुल्कों से करोड़ों की मदद मिलती है, कहाँ जाती है पता नहीं। भारत में मुसलमानों की 578 लाख करोड़ की जमीनें हैं, कहाँ है पता नहीं। कौन हड़प रहा है इतना सारा पैसा? क्या इन सब के जिम्मेदार मुस्लिम तंजीमें नहीं? क्या अल्लाह और ओम कहने से मुआशरे के मसले हल होंगे? क्या दंगों में जलाए गए मकान बनाकर देने से मुसलमानों के मसले हल होंगे? क्या मुशायरे करने से मसले हल होंगे? क्या BJP को हराने के लिए वोट करने से मसले हल होंगे? क्या बड़े बड़े इज्तेमा करने से मसले हल होंगे? क्या इफ्तार पार्टी करने से मसले हल होंगे? तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD 24।